मोदी सरकार की दहशतगर्दी पर सियासत, भारत के अंदर मुसलमानों का कत्ल। बैरून भारत पानी को हथियार बना लिया। सिंतास मुआहदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल करके सिंधु दरिया पर हमला कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने आलमी फोरम्स पर भारत का घिनौना चेहरा बेनकाब करना शुरू कर दिया। वाज़ेह कर दिया, पहलगाम वाक़ये की तहकीकात की पेशकश ठुकराई गई। पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार है। भारत के साथ बराबरी की सतह पर अमन चाहते हैं। पाकिस्तानी सिफारती वफ्द की अक़वाम मुत्तहिदा में चीनी मंदूब से मुलाकात। रूस समेत 10 मुंतखब अरकान के सामने पाकिस्तानी मौक़िफ़ पेश कर दिया। जनूबी एशिया में अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर करार दे दिया। बलूचिस्तान कभी पाकिस्तान से अलग नहीं हो सकता। दहशतगर्दी के पीछे कोई नजरिया नहीं, भारत है। तर्जुमान ने वाज़ेह कर दिया, वसाइल का बेहतरीन इस्तेमाल किया जाए तो बलूचिस्तान अमीर तरीन सूबा बन जाए। फितनातुल हिंदुस्तान के लीडर भारत में रहते हैं, वहीं से पासपोर्ट बनवाते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं और अफगानिस्तान को इस्तेमाल करते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का असातिज़ा से खिताब। वफाकी तरक्याती बजट में पिछले साल की निस्बत 100 अरब रुपए की कमी, 11 के बजाय 1000 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। चमन, कोयटा और कराची शाहरा को 2 रोया करने और एक्सप्रेस वे बनाने के लिए 120 अरब रुपए मुख्तस। सोशल सेक्टर के लिए 150 अरब। आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 63 अरब। फाटा के इंसमाम होने वाले इजला के लिए 70 अरब। साइंस और IT के शोबे के लिए 53 अरब रुपए रखे जाने की तजवीज़। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने सखर हैदराबाद मोटरवे, दियामीर भाषा डैम, कराकरम हाईवे फेज 2 और आला तालीम के मंसूबों को कौमी तरजीहात में सर फहरिस्त करार दे दिया। 118 गैर जरूरी मंसूबे बंद। वज़ीर आज़म का मुल्क को माशी तौर पर मुस्तहकम बनाने का आज़म। मस्बत माशी अशारिये हुकूमती पॉलिसियों की दुरुस्त सिमत का सबूत करार दे दिए। FBR में जारी इस्लाहात की थर्ड पार्टी वैलिडेशन के लिए आलमी शोहरत याफ्ता कंपनियों की खिदमात हासिल करने की हिदायत। इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास, हैदराबाद पैकेज और कराची की स्कीमें सिंध हुकूमत से वापस लेने का फैसला खत्म। एटमी बिजली घर के यूनिट 2 और 3 के लिए सैफरीपी की पावर परचेज मुआहदा मंजूर। पाकिस्तान की भारतीय रहनुमाओं के इश्तियाल अंगेज बयानबाजी की शदीद मजम्मत। आलमी बरादरी भारत के दहशतगर्दी में मुलविस होने से आगाह है। जम्मू कश्मीर तनाज़ा खित्ते के अमन के लिए बुनियादी मसला है। भारत धमकियों और जोर जबरदस्ती से मकासद हासिल नहीं कर सकता। खित्ते में पायदार अमन के लिए भारत को संजीदगी का मुजाहरा करना होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का शदीद रद्द अमल। This war is a victory for Pakistan because the equipment came from China and did well. It was probably for the first time that we see Chinese jets that effective. Pakistan is well equipped, well supported by China. It has been, to my mind, underreported in the Indian media, and that is a long-term impact that will necessarily affect India's domestic politics. फ्रांसीसी तज्जियाकार भी हर महाज पर पाकिस्तान की फतह के मुअतरिफ। भारत को पाकिस्तान को कम समझने की गलती बहुत महंगी पड़ी। चीनी हथियारों ने जंग का पांसा पलट दिया। पाकिस्तान की तैयारी भी शानदार थी। फ्रांसीसी तज्जियाकार क्रिस्टोफ जेफरेलो ने भारत की नाकामी बेनकाब कर दी। Why are many a times the rapists are BJP members of parliament, BJP MLA? I can talk about Raj Kishore Khesri in 2010, BJP MLA, and at that time Prime Minister Modi said, "इसका character तो बहुत अच्छा है, वो कैसे कर सकते हैं?" He was a Gujarat CM at that point of time. Never forget. इंडियन नेशनल कांग्रेस की तर्जुमान ने मोदी के झूठे दावों को आड़े हाथों ले लिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाने वाले वजीर आजम बीजेपी के रेप केसेस पर खामोश क्यों? बीजेपी MLA राज किश्वर केसरी पर 2010 में ज्यादती के इल्जामात लगे। उस वक्त गुजरात के वजीर आला मोदी ने उनका दिफा किया। डॉक्टर शमा मोहम्मद ने सवालात उठा दिए। भारतीय खवातीन ने सिंदूर पर सियासत मजहब से खिलवाड़ करार दे दिया। मोदी सरकार ने मुतासिरीन के अहल खाना से ताज़ियत करने के बजाय
घर घर सिंदूर भेजने का सियासी खेल शुरू कर दिया। खवातीन मुश्तइल, मोदी का भेजा गया सिंदूर कबूल करने से इनकार। पाकिस्तान के अंदर तरक्की में मुस्लिम लीग की कंट्रीब्यूशन है। अगर आप देखें डिफेंस में, तो डिफेंस में मुस्लिम लीग की कंट्रीब्यूशन है। कहाँ नहीं है, मुस्लिम लीग को ये क्रेडिट हासिल है कि मुस्लिम लीग ने अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया। मुस्लिम लीग ने अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान को J-17 जहाज़ हमने चाइना के साथ मिलकर पाकिस्तान में जो है उसको बनाया। नवाज शरीफ ने मुल्की दिफा मजबूत और मईशत बेहतरी की जानिब गामजन करार दे दी। नून लीग ने दिफा को मजबूत बनाया और एटमी धमाके किए। चीन के साथ मिलकर JF-17 थंडर तैयारे बनाए और पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। साबिक वजीर आजम की लंदन में गुफ्तगू। इमरान खान का चौथी बार भी झूठ पकड़ने वाला पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाने से इनकार। बानी PTI ने फोटोग्रामेटिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट भी नहीं कराए। अडियाला जेल पहुंचने वाली लाहौर पुलिस की तफ्तीशी टीम 4 घंटे इंतजार के बाद मायूस वापस लौट गई। तहरीक इंसाफ का समड़ियाल के ज़िमनी इंतखाब में नून लीग की फतह मानने से इनकार। अवाम को बावर कराया गया, उनकी राय की कोई अहमियत नहीं। सलमान अकरम राजा का तंज। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने धांधली के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। प्ली बार्गेनिंग की डिफॉल्ट शुदा रकूम की वसूली के लिए बहरिया टाउन की जायदादें नीलाम करने की तारीख का ऐलान कर दिया गया। बहरिया टाउन की जायदादों की नीलामी 12 जून को होगी। लाहौर की सेशन अदालत में वजीर आजम के बानी PTI के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाना केस की समाअत। वजीर आजम इस्लामाबाद से वीडियो लिंक पर पेश हुए। बानी के वकील की शहबाज शरीफ से चिराह। समाअत 21 जून तक मुलतवी। विफाक का ईद उल अजहा पर 6 से 9 जून तक 4 छुट्टियों का ऐलान। जुम्मे से पीर तक आम तातील होगी। वजीर आजम की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पंजाब में भी विफाक की तर्ज पर छुट्टियां होंगी। बलोचिस्तान में 5 से 8 जून तक तातीलात का ऐलान। रेलवे का ईद उल अजहा पर 5 खुसूसी ट्रेनें चलाने का ऐलान। वजीर रेलवे ने ईद के 3 दिन ट्रेन किरायों में 20% खुसूसी रियायत की भी नवीद सुना दी। रेलवे की आमदन 83 अरब रुपए तक पहुंच गई। हनीफ अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। इस्लामाबाद में मारूफ टिकटॉकर सना यूसुफ का कत्ल। चित्राल से ताल्लुक रखने वाली सना यूसुफ को घर में आया मेहमान गोलियां मारकर फरार हो गया। पुलिस ने मैयत पोस्टमार्टम के लिए पिम्स पहुंचा दी। देख के ब्रेक मारा है, देखिए बहुत मार लिया ना। तो बहनों को लेने तो अंधों की तरह चलाओगे, अंधों की तरह चलाओगे। कराची में खयाबान इत्तेहाद पर मोटरसाइकिल सवार को बहनों के सामने तशद्दुद का निशाना बनाने वाला मुल्जिम सलमान फारूकी गिरफ्तार। मुल्जिम की नौजवान पर तशद्दुद करते हुए वीडियो वायरल हुई थी। मोटरसाइकिल सवार नौजवान की बहन हाथ जोड़कर माफी मांगती रही। खातून की मिन्नत समाजत पर भी संग दिल मुल्जिम को रहम न आया। कराची में बोर्ड बेसन सिग्नल के करीब गाड़ी ना रोकने पर कस्टम्स एहलकारों की मुबैना फायरिंग से नौजवान जाँ बहक। मकतूल के अहले खाना और अजीज़ो अकारिब का लाश के साथ नेटी जेटी पुल पर धरना। फायरिंग करने वाले एहलकारों की गिरफ्तारी का मुतालबा। गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। पुलिस से मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। कराची में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी की दरखास्त जमानत मंसूर। अदालत का 1 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। कामरान कुरैशी को गैर कानूनी असलहा रखने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। कराची के इलाकों लांडी, मलीर और डिफेंस समेत मुख्तलिफ इलाकों में दूसरे रोज भी ज़लज़ले का सिलसिला जारी रहा। शिद्दत 3.2 और गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। माहिरीन अर्जियात के मुताबिक फॉल्ट लाइन एक्टिव होने के बायस ज़लज़ले के झटके महसूस किए जा रहे हैं।
बहावलपुर में मुबैना तौर पर भूख के बाइस जाँ बहक 56 साला खातून की तदफीन। पुलिस का वाकये की छानबीन के बाद हतमी रिपोर्ट पेश करने का फैसला। नौशहरा में 8 माह की हामला खातून को मुबैना तौर पर जिंदा जला दिया गया। खातून नंद के साथ घर से निकली थी, जली हुई लाश मिली। पुलिस का दावा, खानेवाल में पसंद की शादी करने वाले नौजवान को बरादर निस्बती ने कत्ल कर दिया। की इलेक्ट्रिक से मुताल्लिक नेपरा के फैसलों से 350 अरब रुपए का इजाफी बोझ। वफाकी हुकूमत ने नेपरा में नज़र-ए-सानी की दरखास्त दायर कर दी। नेपरा ने की इलेक्ट्रिक को फ्यूल कॉस्ट की मद में 41 अरब रुपए, नुकसानात अलाउंस की मद में 71 अरब रुपए और लॉ एंड मार्जिन की मद में 99 अरब रुपए देने की इजाजत दी। नाकारा प्लांट्स की अदायगियों की मद में 62.5 अरब रुपए और डिस्ट्रीब्यूशन नुकसानात की मद में 21 अरब रुपए की इजाजत दी। इजाफी बोझ के इलेक्ट्रिक सार्फिन बर्दाश्त करेंगे या फिर वफाकी हुकूमत, दरखास्त के नकात सामने आ गए। कराची में बकरों के नाज नखरों से पहले व्यापारियों की मनमानियां। 12 से 18 किलो वजनी बकरे की कीमत 60 से 80 हजार रुपए तलब करने लगे। भारी बकरे पर हाथ रखना लाखों का खेल बन गया। शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। बकरों की भाई ये गाय से ज्यादा बता रहे हैं। गाय के रेट जो अभी पहले 90 के और खाली बकरे के 90,000 बता रहे हैं। महंगे ये है कि दुकानदारी में ही महंगे हैं। गोश्त 2500 रुपए किलो बिक रहा है। कुर्बानी के महंगे जानवरों का तोड़। शहरी कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से बदीन का रुख करने लगे। खरीदार मयारी और सस्ते जानवरों की तलाश में, व्यापारी महंगाई के हाथों परेशान। ईद उल अज़हा करीब आते ही कसाईयों ने छुरियां तेज कर लीं। एडवांस बुकिंग का सिलसिला जारी। बड़े जानवर की कुर्बानी के 20 और छोटे जानवर के 8,000 रुपए तलब करने लगे। फैसलाबाद में मुल्क भर से आए बकरों के दरमियान मुकाबला। गुजरावाला के 256 किलो वजनी मुर्शिद नामी बकरे ने रुस्तम पाकिस्तान का टाइटल जीत लिया। गुजरावाला में मालिक और बकरे का शानदार इस्तकबाल। अमरीकी रियासत कोलोराडो में इसराइल की हिमायत में रैली पर हमला। 6 शुरका जख्मी हो गए। 45 साला मिस्री हमलावर ने फलस्तीन की आजादी का नारा लगाया। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सोने का तमगा जीतने वाले अरशद नदीम का आबाई इलाके मियां चन्नू पहुंचने पर वालेहाना इस्तकबाल। कौमी हीरो पर फूल निछावर। अरशद नदीम ने कामयाबी कौम की दुआओं का नतीजा करार दे दिया। आइंदा साल 74वें साउथ एशियन गेम्स पाकिस्तान में होंगे। जनवरी 2026 में पाकिस्तान के मैदानों पर 27 खेलों के मुकाबले होंगे। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह ने खेलों को कामयाब बनाने के लिए हर मुमकिन वसाइल इस्तेमाल करने का ऐलान कर दिया। मेजर सॉकर लीग में लियोनेल मेसी की टीम इंटर मियामी ने कोलंबस को 5-1 से हरा दिया। लियोनेल मेसी ने 2 गोल करके सीजन में सबसे ज्यादा गोल बनाने का एजाज हासिल कर लिया। और चीन में ड्रैगन बोट फेस्टिवल और बच्चों के आलमी दिन पर शानदार तकरीब। ड्रोन्स और जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए आतिशबाजी से आसमान रंगों में नहा गया।